करेंगे जूझ मजूझ टब्बर और जोकर टब्बर पे। आखिर आयशा और आयशा की अम्मा पिज्जा क्वीन तो अपनी बेटी के लिए मंजरे आम पे आ जाती है। मरियम के साथ माँ और बेटी यानी आयशा पू की और पिज्जा क्वीन की क्या दुश्मनी है। मरियम साई की धमाल को क्यों क्लियर नहीं किया जाता। एक घर में रह के मरियम बार बार जूझ मजूझ टब्बर पे अटैक क्यों करती है। आखिर हसन ने फिर उठाया कुछ राजों से पर्दा और चाचू जी भी आ गए गुच्छे में। बेबी चाची ने भी लिया आड़े हाथों। पिज्जा क्वीन साहबा उनका क्यों नहीं जवाब देती। उनके आगे आपके माउथ में दही क्यों जम जाता है। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आपने टाइटल तो देख लिया होगा भाई, बात करेंगे जोकर टब्बर और जूझ मजूझ टब्बर पे। आखिर मरियम साई की धमाल को पिज्जा क्वीन और आयशा पू नीरा गू गू का मलबा औरतों का रंगीला लुक क्यों नहीं दिखाता। आखिर आमना पीरनी मंजरे आम से क्यों गायब है। फसादी उमैर साहब भी मंजरे आम से गायब है। रिएक्शन वाले अगर कोई बात कर देते हैं तो पिज्जा क्वीन दांतों के नीचे पिज्जा चिचती हुई आ जाती हैं और अपनी बेटी को क्लियर करवाती हैं। जैसे कि मैंने कहा था ये फैमिली दो ग्रुपों में बट गई है। अली और मोमना मीसनी और मरियम साई को एक साइड पे कर दिया गया है और आमना पीरनी और बलाल को बटरिंग की जाती है। उनके बोल बोल बाले किए जाते हैं क्योंकि बलाल भैया सब काके हैं और आमना पीरनी वैसे ही कू फुफो की फेवरेट है क्योंकि पीरनी के तवीज भी चलेंगे, बलाल पाकिस्तान आएगा और आयशा का चैनल भी चलेगा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी, आपको लग रहा था आंटी जी कि आपके घर में लड़ाई है, तो आपने मोमना मीसनी को क्यों ना रोका ऐसी वीडियो बनाने पे। मोमना मीसनी को क्यों ना रोका स्टेटस इंस्टा पे लगाने पे। किसका सफाया मोमना मीसनी करना चाहती थी। ना कुछ कह के भी सब कुछ कह जाती है, पर आपका नजला जुकाम तो आ जाके कमेंट करने वालों पे और रिएक्शन वालों पे निकलता है। आंटी जी जरा अपनी मंजी थले भी डंडा फेर के वेखो, तुहाडे चोर तुहाडियां लड़ाइयां कराने वाले तुहाडे घर च मौजूद। तुसी पूछोगे कौन, ते असी दसने आ जी रंगीला लुक 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 गई मुक मुक मुक। आयशा पू नीरा गू गू का मलबा, पहला वो और दूसरा कह दो जो कहना है। मैं नासों के बाल दिखा के आज सब कुछ सुनना चाहती हूँ। तो अब पिज्जा क्वीन जी आपका टाइटल भी वायरल हो गया। मेरे मरे हुए बंदे को दुख ना पहुंचाए, मैं बहुत तंग हुई औरतों से। हम भी बहुत तंग हैं इस जोकर टब्बर से। हम कोई कहते हैं, हम तो चिल करते हैं, हम तो इंजॉय करते हैं। आप ना ऐसी बातें कर दो तो हम ऐसी बातें नहीं करें। पर आंटी जी ये तो हो गया हंसी मजाक है। आपके दामाद ने, आपके घर के ने दूल्हे राजा ने, हसन भैया ने ना जूझ मजूझ टब्बर जिसको मैं कहती हूँ, पहले भी आपकी बेटी की वॉइसें चलाई, रोमांटिक वॉइसें, डेट प्लान की जा रही थी, मिलना चाह रही थी आपकी बेटी। जरा आप बताएंगे अगर मरियम का अटल फैसला आपने अपने दामाद को सुना दिया था, आप आशी को अल्लाह जन्नतों में घर करे, उसको साथ ले जाके उसके मरते हुए टाइम पे आखिरी वक्त पे आपने एक बेटी का घर उजाड़ा था, वो सामान उठा के लाई थी, तो फिर आप साईं को पटा क्यों नहीं डालती। उसकी तमाल पे आप गर्म पानी क्यों नहीं सुटती। आप उसकी तमाल पे हमेशा 4 बोटियां रख के रेसिपी नहीं बना के एक वीडियो लाके 40 मिनट लोगों को आप पकाती हैं, बेवकूफ बनाती हैं। आप उसकी तमाल को पुट्ठा करें ना, उसकी तमाल पे पिज़्ज़े लगाए, उसकी तमाल पे अपने मरे शोहर का पोस्टर लगाएं। वहां तो आपसे लगता नहीं है। अपने दामाद को तो जवाब दिए नहीं जाते। 2-2 सिमें रखी हुई हैं, आपसे सामान उठा के शादी का पूरा कंटेंट बना के फिर उससे राब्ते किए, पर उसने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो वॉइसें चला दी। फिर यहाँ बात नहीं रुकी, आपकी मरियम साई और
गू फुफो ने गू का मलबा कुछ रिएक्शन वालियों की तरफ भी फेंका। आपकी मरियम साईं कह दो जो कहना है, मैं नासों के बाल दिखा के सब कुछ सुन रही हूँ। उसने भी रिएक्शन वालों के साथ राब्ता करके बड़ी खिचड़ी पकाई, अंदर की बातें बताई, एड्स का मरीज, हिजड़ा, पता नहीं क्या क्या उसको कहा, और फिर भी वो चुप रहे, वो फिर भी ना बोले। फिर आपकी दोनों बेवकूफ बुढ़ी ओल्ड औरतों ने बैठ के उनकी तरबियत पे उंगली उठाई, फिर भी वो कुछ ना बोले। पर आंटी जी, ओ आंटी, वो मेरी प्यारी आंटी, जियो हजारों साल और पिज़्ज़े खाओ तुम बार बार, वो मेरी आंटी। नहीं माँ सदके जाए, आप कभी अपने भैन भरावों के साथ नहीं लड़े, पर आपकी औलाद हमेशा लड़ती है। कभी नासों के बाल, कभी ऐसे कैमरा पकड़ के, ये नहीं साड़ी बारी चाहिए, मैं जानती नहीं कितने असं कोई पूरा थोड़ा विखानिया वा, तो असं भी तो बीबी कहनी ना पूरा विखाओ ना, जिन्ना विखानिया फिर असं भज तोड़ करके समझ जानिया वा की कहना चाहदियाँ जी। तो अब आपके दामाद ने दूल्हे राजा ने कल आपकी मरियम साई की धमाल पे फिर क्लास लगाई। क्यों व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहे हैं? क्यों मरियम उसको कह रही है धोखेबाज आदमी, धोखेबाज इंसान? और बेबी चाची ने भी, यानी आपकी दरानी ने भी आपसे सवाल किए हैं कि आप बताएं, आपकी बेटी को शर्म नहीं आती? क्या आपकी बेटी को इज्जत रास नहीं? वो एक औरत हो के ऐसे थंबनेल, पहले उसने डॉक्टर वाला थंबनेल लगाया, अब न्यू बॉर्न बेबी की शादी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। फिर कैसा आपकी दरानी ने, यानी इसकी चाची सास ने इसको धोया नहीं? 15 दिन च केड़ा ठुंठुना वज जाना सी, इत्थे फिर रहिंदी जे इंज दियां शॉपिंगां करनियां सन। हुण साडा खेड़ा छड्ड दे, सन क्यों गंदा करनी है? टूट टूट के आपका जूझ मजूद टब्बर। आंटी जी, आप उनको क्यों नहीं जवाब देती? आप अपनी देवरानी को क्यों नहीं बताती कि हमारे प्यारे अंकल जी, उनका जन्नतुल फरदौस में अल्लाह आला मुकाम करे, उनको करवट गरवट जन्नत नसीब करे। जब वो जिंदा थे तो वो बेटियों के पीआर लेने के लिए गराज में कुर्सी डांट के बैठा देते थे। फिर आपने खुद मदर डे पे कहा मेरा जालिम शोहर था, वो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करता था, मेरी बेटियों ने मेरी ख्वाहिशें पूरी की। तब आपके शोहर की रूह जरा नहीं सड़ी पुजी। पर अब जब बिलाल अली की बात आई, पूरा कंटेंट बना के डॉलर कमा लिए गए। आपकी बहू मोमना मीसनी ने इंस्टा पे स्टेटस चढ़ा लिया, फिर लोगों ने आड़े हाथों लिया, फिर आप आके हम पे हमला करने लग पड़ी। आपने अपने वो आर्टिफिशियल भीड़ बाहर रख के आपने कहा था कहते नहीं, ऐसे नहीं होता आंटी जी, ऐसे नहीं होता। दामाद को जवाब दें, दामाद को, आपकी बेटी उसके साथ अंदर खाते खेलती है, अपनी बेटी की वो सिमें ज़ाया करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कोई आपके घर में कैमरे सेट किए हैं, हमें क्या पता आपके घर में क्या होता है? पर आपकी कूँ नीरा भूं का मलबा यूं करके अपनी लुक दिखाता, यूं करके लुक दिखाता, सारी बहनों के कट्टे चट्टे। पर फिर हम कहेंगे वो आपकी बेटी है, वो तो आपके आगे बच्ची है, चाहे वो बुढ़ी है, पर दिल तो बच्चा है ना जी, अभी उस बच्चे की ख्वाहिशें हैं जी। पर आंटी जी, आप क्यों अपने बच्चों को दो ग्रुपों में तकसीम कर रही हैं? आप तो अपने बच्चों को साथ लेके चलें। पिज्जा तो अली मोमना भी आपको खिलाती हैं, सिर्फ आयशा और मरियम थोड़ी खिलाती हैं। पिछली वीडियो अगर मरियम वाली बात करें, आप कह रही थी ना गुच्छा किया करो, किसी की बात का जवाब ना दिया करो। अगले दिन आपने पूरा स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ा जैसे शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़े की लड़ाई होगी, फिर आप बातें करती हैं। तो आंटी जी, पहले अपने घर में चाती मारें, कोई किसी के कहने पे नहीं लड़ता। आपके घर में आप खुद इत्तेफाक ने ना जूझ मजूद टब्बर को जवाब क्यों नहीं जवाब देती? आपने उनके बेटे को हिजड़ा कहा, वो मेडिकल रिपोर्ट करवाने पे मजबूर हो गया। आप लोगों ने 15 दिन के बाद आपकी बेटी मकलावा आई तो आपके घर नहीं ठहरी, अपने शोहर के साथ भागी, नतलियां डाली, रोमांटिक डेट उसने मनाई, फिर कह दो जो कहना है, मैं सब सुन रही हूँ, वो वाले भी एक्शन किए, तरबियत भी उंगली उठाई। पर आंटी जी, आप ना सामने आई, आशा ने आपके हाथ से गिलास छीना, आप सामने आ गई हैं। फिर जब समीना बिलाल जर्मनी गए तो वो आईडी जो मैंने आपको पकड़ाई थी, है ना,
उसका जवाब देने आप आ गई, सालगिरह क्यों मनाई, उसका जवाब मरियम साई को आप क्यों नहीं आके कवर करती, उसके हक में क्यों नहीं आवाज उठाती, वो भी तो आपकी बेटी है ना। फिर हम कहें आशा ने ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में आपने आशा का साथ दिया, आपके लिए तो आपके बच्चे एक जैसे होने चाहिए। फिर अब जूझ मजूद टब्बर ने मरियम साई की धमाल डाली है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आंटी जी आप मंजरे आम पे आएंगी, क्योंकि अब हमारे अंकल जी जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, इस दुनिया फानी से चले जा चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब उनकी रूह को ज्यादा तंग होगा ये शादी वाले कंटेंट का ना, अब आप खुलासा कर ही दें, करवट बैठा दें। अब जब डिवोर्स का नोटिस आ गया है तो आपकी मरियम साई क्यों उनको छेड़ती है, क्यों उनके लिए बातें करती है। ये भी तो मरियम साई ने स्टेटस लगाया था ना इंस्टा पे, ये कल जो जूझ मजूद टब्बर ने कहा वो व्हाट्सअप वाली बात की, पर जो स्टेटस मैंने पिछली वीडियो में शो किया जिसमें वो कह रही थी इस गलीज आदमी के लिए मैं इद्दत पे नहीं बैठूंगी, नहीं बैठना तो ना बैठ। कंट्रोवर्सी फैलाने की लोड़ है आंटी जी, पूछो ना अपनी ਧੀਆਂ ਨੂੰ। फिर कहते अंदर की बातें इनको कौन बताता है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ही ਧੀਆਂ ਤੇ कंटेंट ने खानदाना के खानदान बर्बाद कर देते। न्यू जनरेशन के लिए क्या उसमें उन्होंने कंटेंट सेट किया कि 15 दिन की शादी, फिर घर टाटा बाय बाय, फिर बंदे को खुसरा कह दो, बंदे को एड्स का मरीज कह दो। आप जोकर टब्बर का दिल करे तो 10-15 आप लोगों के चैनल है, आप लोगों की तरबियत पे उंगली उठाएं, आप लोगों से तंग हो जाए तो आपको पता है आपके जोकर टब्बर के सारे ब्लॉग देख के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग झूठ और फेक चीजें देख देख के उकता चुके हैं। आप अपनी बेटियों को कहें ना, नहीं तो फिर इतना पैसा आपकी बेटियां कमाती हैं, एक बंदा रख ले जो आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुनाए, क्योंकि बेटियां तो आपको सुनाती नहीं, बेटियां तो सिर्फ आपको भड़काती हैं, आपको कहती हैं पिज्जा मिलेगा चला कैमरे दे गया है बोल, ए सूट मिलेगा आ चल कैमरे दे अगे बोल, मरे प्यो की भी बुराई कर, मरिया प्यो पीआई पढ़ने वास्ते गराज च बहता सी, भरावां नूं खुसरा बगैरत कहलाया, उधर नहीं आ पाई ना ना ना। पर जो आशा पू ने आपको कहा आप यूं करके लुक दिखाने हैं, हम बड़े तंग हैं, हम 5 औरतें वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती, वो ऐसे नहीं। भैनों शक्ल वहा के तुसी कड़े बूटे ला लेने जेडे उन्होंने लाने हैं, मैं शक्ल वहानी है, मैं कड़े बूटे ला लेने, दस ना मैं कोई तुहानू लुक वहाई कह दो जो कहना है। आज मैं सुन रही हूँ नासों के बाल भी चुन रही हूँ, कहती हूँ हम कोई 4 बोटियां पकड़ के उसको मसालों में रगड़ रगड़ के उसको घ्यो में सुट के तलते हैं और पूरे 40 मिनट पब्लिक के ज़ाया करते हैं, नहीं ना। तो आंटी जी बेटियों का कहना मानने से पहले कमेंट भी पढ़ लिया करें। कहती है ना अली कॉमेडी करता तो उसको के वो 70 दी दहाई दे रो कॉमेडी च मैनू कमेंट पढ़ के सुना दे। ये आयशा आपको गलत गाइड करती है, गलत आपको बताती है। तो रही लड़ाइयों की बात, जर्मनी वाले किस्से कब कोई भूले, कोई भूल भी जाए तो मैं थोड़ी भूलूंगी, सब मुझे याद है। और आने वाला वक्त कौन कह रहा है, जो आप लोगों में डाल देंगे ना फिर माहौल ख़राब कर रहे हैं। भाई माहौल तो आशा पू ने पहले ख़राब कर दिया गूं करके, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो आने हैं मज़े, अभी बहुत कुछ निकल के आना है बाहर। आपने भी इंतज़ार कर रही हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।